हाँ जी, सबको नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? अ, ये एसबीआई वाली क्वेरी ना जी भाई कई दिन से आ रही थी। तो सबसे पहले ये ना एसबीआई का क्या है, ये नोटिफिकेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला था। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो 27/4 से लेके 17/5 थी। बट थोड़ा बहुत शायद मेरे को इन्फॉर्मेशन ये है कि ये 20 तक इसकी एक्सटेंड हो गई है डेट। तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि शायद 20 तक एक्सटेंड हो गई है। बट अगर आपने अभी भी नहीं भरा तो आप 17 तक भर दीजिए। ठीक है। अब पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों का सवाल ये है कि सर भरें कहाँ से। ठीक है, ये एक अजीबोगरीब सवाल है कि कहाँ से भरें। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि आप लैंग्वेज का हिसाब लगा लीजिए कि हिंदी कहाँ कहाँ है। तो हिंदी जो है वो भोपाल यानी एक तरीके से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों में है। ठीक है, उसके अलावा हिंदी कहाँ है, ये रही हिंदी जम्मू एंड कश्मीर में भी हिंदी है, यहाँ आपको चल जाएगी। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी है, ये भी आपको चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो दिल्ली में भी हिंदी है, ये भी आपको चला जाएगा। राजस्थान में भी हिंदी है, ये भी आपको चल जाएगा। उसके बाद यूपी में भी हिंदी है, ये भी आपको चल जाएगा। और कहाँ हिंदी चल जाएगी? और हिंदी हरियाणा कहाँ गया भाई? हरियाणा दिखाने क्या मेरे को? चंडीगढ़ 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 चंडीगढ़, हरियाणा ये रहा। हाँ ठीक है। यहाँ भी अपने को हिंदी और पंजाबी दोनों चल जाएगी। तो कुल मिला के इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोग हिंदी के साथ काम चला सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। और हरियाणा हो गया डन। तो जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ भर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों का मन जो है वो कहाँ है, गुजरात में भी है। बट इसके लिए गुजराती आनी चाहिए भाई, ध्यान रख लेना। अब ये जो आपका टेस्ट होता है ना, कौन से वाला, जिसको LPT कहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब डिपेंड करता है भाई, जैसे जिस तरीके का माहौल चल रहा है, मेरे को लगता नहीं है कि LPT होने वाला है। बट स्टिल आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुजराती जो है उसमें LPT हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोगों का मन यही है। उनको लग रहा है कि सर 902 वैकेंसी, अब गुजरात में 902 वैकेंसी है। अगर मैं यहाँ के हिसाब से लगाऊं तो गुजरात में 902 वैकेंसी, अब 902 वैकेंसी का लालच जो है वो लोग छोड़ नहीं पा रहे। ठीक है। तो ये पहली चीज़ है। तो आप यहाँ से भरना चाहें भर सकते हैं, बट गुजराती आपको आनी चाहिए। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो कब कर सकते हो? पहले आराम से प्री दे दो, पास हो जाए। फिर मेंस देते ही आपको पता होएगा कि पास हो सकता है कि नहीं हो सकता। उस बिहाफ पे फिर आप तैयारी करनी शुरू कर देना। पहले बीच में पंगा डालने की कोई ज़्यादा बहुत कंपलसरी नहीं है। और फिर भी अगर आपने भर दिया है तो अभी से ताज़ा ताज़ा ही शुरू कर दो, मतलब थोड़ा 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 15-20 मिनट सुबह शाम देना शुरू कर दो। इतने में काम चल जाएगा 3-4 महीने में। ओके। इसके बाद जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो और कहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक थी जहाँ आप भर सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश भी जो है वो हरियाणा से तो कम से कम ज़्यादा ही है। ठीक है। तो यहाँ भी भर सकते हो। उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, ये थोड़ी बहुत उत्तराखंड में भी हिंदी चल सकती है भाई, ये भी ध्यान रख लेना। उत्तराखंड में 70 और 80। इस बार दिल्ली में वैकेंसी नाम मात्र है। तो कुछ लोग पंजाब से भरना चाह रहे हैं। ठीक है। इसके लिए पंजाबी और हिंदी दोनों आनी चाहिए। तो यहाँ जो है वो लगभग लगभग आपके पास 300 के करीब वैकेंसी मान लो। ठीक है। तो यहाँ से भी अगर कोई भरना चाहे तो भर सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, हरियाणा से ज़्यादा वैकेंसी है, तो वहाँ भी आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में वैकेंसी सारी 110 है। तो ये चक्कर पड़ रहा है। क्लियर हो गया? तो उस लिहाज से देख लेना। बट मेरा मानना ये है कि आप कहीं से भी फार्म भरो तो दो क्वेश्चन अपने दिमाग में होना चाहिए। पहला होना चाहिए कट ऑफ। ठीक है। अगर आप किसी स्टेट की कट ऑफ ही नहीं निकाल सकते, अब ये कैसे पता चलेगा? तो आप लास्ट ईयर की जो है वो चेक कर लो और उसमें पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ है। तो कट ऑफ को एक बार आइडिया लगा लो कि कट ऑफ निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ये पहला काम हुआ। दूसरा जो है जॉब है, कि आप वहाँ जॉब कर लोगे कि नहीं कर लो। ऐसा नहीं हो कि आप गुजराती भर तो दो, बाद में वहाँ जाके नौकरी करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चों का फ़ोन आ रहा है, बोला जी मैं वहाँ जाके पेपर वहाँ होएगा कि कहाँ होएगा। तो भाई तुम जब पेपर देने जा नहीं जा सकते, वहाँ नौकरी करने कैसे जाओगे? है ना? और आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। साथ में पेपर भी हो सकता है कि वहीं हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई पक्का नहीं है। लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था, यहीं हो जाता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि वहाँ जाके पेपर भी दे के आना पड़ सकता है। ये बात दिमाग में रख के फिर भरना कहीं से भी। ठीक है। बाकी भर कहीं से भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ओके। चलिए उसके बाद आ जाइए, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा मेजर सवाल है ज़्यादातर लोगों का कि सर तैयारी कैसी करनी है, क्या करें क्या नहीं करें, ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अब आपको प्री का पेपर ऑलरेडी पता ही है कि प्री का पेपर में क्या होने वाला है। ये प्री का पेपर है। ठीक है। तो प्री के पेपर में आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ का सब्जेक्ट, रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग का सब्जेक्ट आएगा। ये उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, ये उनके मार्क्स हैं। यानी जितने क्वेश्चन है उतने ही नंबर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबको 20-20 मिनट मिलेंगे, कुल मिला के 1 घंटा। यानी सेक्शन वाइज आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है। ठीक ऐसे ही जब आप मेंस में जाओगे तो मेंस में आपके पास 4 सेक्शन आने वाले हैं, जिसमें एक्स्ट्रा कौन सा आ जाएगा, एक तरीके से जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाएगी। बाकी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग वहीं रहेगा। कंप्यूटर नाम मात्र होता है भाई, कहने की बात है, कंप्यूटर कोई नहीं आता।
पिछले 2-3 साल में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आ रहा कंप्यूटर का, बस कहने कहने का। ठीक है, ये सबके टाइम अलॉट किए गए हैं, ये सबके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है और ये सबके मार्क्स है। ठीक है, तो मैथ जो है वो इस बार 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, क्योंकि क्लरिकल का है, पीओ में ये थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, एक रीजनिंग ऐसा है जिसके अंदर 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, और बाकी किसी में कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है। तो 190 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होएगा, और ये 2 घंटे 40 मिनट का है। क्लियर हो गया? तो ये टाइम है। अब सवाल ये है कि सर तैयारी कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता। जैसे सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो क्या है? पहली चीज़ आपको समझनी ये है कि आपको पहले प्री के लिए प्रिपेयर करना है खुद को। ठीक है, उसके बाद हम मेंस के लिए जाएंगे। तो प्री में आपके सब्जेक्ट क्या हैं? एक इंग्लिश है, ठीक है, एक मैथ है, एक रीजनिंग है। अब अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, इन टीचर से आप बात कर लेना कैसे बात करनी है। ठीक है, मैं मैथ की ही बात कर रहा हूँ। तो मैथ में आपके टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से वाले हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि सर ऐसे टॉपिक बता दो जो ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा भाई डीआई आ सकती है ज़्यादा, जहाँ तक मेरे को लगता है 5 से लेके 15 नंबर तक की डीआई आ सकती है। ठीक है, दूसरा है एक तरीके से सीरीज़। तो सीरीज़ जो है वो रॉन्ग नंबर की नहीं आती ज़्यादातर, इसमें नॉर्मली आती है, मिसिंग वाली आती है, और ये जब भी आएगी 5 नंबर की आएगी। वैसे कभी कभी कुछ सेक्शन में नहीं भी आएगी तो 0 या 5 की। उसके बाद इक्वेशंस जो है वो भी प्री में आ सकती है 0 या 5 की, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपके पास यूँ मान के चलो 0 की तो चांस कम है, आ सकता है 5 से 5 एक नंबर के करीब बन सकता है। बहुत रेयर होएगा कि 10 नंबर का, क्योंकि एसबीआई पूछता नहीं है इतनी ज़्यादा ज़्यादा 5 नंबर की आ सकती है। तो ये मेजर आपके टॉपिक हो गए जिनके ऊपर आपको फोकस करना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि अगर ये आ भी जाते हैं तो ये ज़्यादा ज़्यादा क्या आ जाएगा, 25 एक नंबर का आ जाएगा। तो 10 क्वेश्चन के करीब तो स्टेटमेंट के आएंगे ही आएंगे। अब स्टेटमेंट के अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने सारा कुछ छोड़ ही रखा है तो आपका बनेगा क्या? कुछ नहीं। कट ऑफ भी तो अच्छी खासी जाएगी ना, 70 प्लस की उम्मीद बांधते हैं आप। तो 70 से ऊपर की जब उम्मीद है, तो 70 से ऊपर की उम्मीद में आपको एक तरीके से ये समझना पड़ेगा कि आप वो जो 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट के आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट के आने वाले हैं, उनको आप ऐसे ही ड्रॉप नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो आपने ध्यान रखना है ये बारे में, तो सिलेबस सारा करना है। अब बात आती है प्री की तैयारी के लिए। तो आपको क्या करना है, एक तरीके से ऑनलाइन टेस्ट देने हैं भाई हर रोज़। ठीक है, अब ऑनलाइन टेस्ट का क्या सीन है? आपने क्या करना है, एक टेस्ट देना है सबसे पहले। ठीक है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस जो है वो ऐसे करना है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके मार्क्स कितने आए। ठीक है, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके बाद जो मार्क्स आपके कट हुए हैं, जितना आपके गलत हुआ, जितने नंबर आपके कट गए, जैसे आपने 35 नंबर का टेस्ट था और आपके इसमें 20 नंबर आए, तो अब आप ये चेक करो कि 20 ही क्यों आए, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो आपको दो तरीके की चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले आपको ये मिलेगा कि आपने, और ये सबसे कॉमन चीज़ है जो मिलेगी, वो क्या है कि बहुत सारे अननेसेसरी अनवांटेड क्वेश्चन आपने कर दिए। ठीक है, अनवांटेड का क्या मतलब है? अनवांटेड क्वेश्चन आपने इसलिए कर दिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे तो कुछ काम के नहीं, और उसमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, जबकि कुछ क्वेश्चन जो इजी थे वो आपके रह गए, वो आप कर ही नहीं पाए। ठीक बात है? तो आपके जो क्वेश्चन मुश्किल थे उसमें आपने टाइम ख़राब कर दिया, और इजी क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, क्योंकि जब आप एनालिसिस करोगे तब देख पाओगे कि जो क्वेश्चन रह गए वो तो बहुत आसान थे। इसीलिए आदत डाल लीजिए स्किप करने की, कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा टाइम खा रहा है उसको चुपचाप छोड़ दीजिए, है ना, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से निकल सके। तो पहला काम क्या है, स्किप करना, और फटाफट जो 35 क्वेश्चन है उसमें से गो थ्रू होना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निकालना 20 मिनट के अंदर। ये पहला काम हुआ। दूसरी बात, ऐसी जगह से ऑनलाइन टेस्ट लेना है जहाँ से वो आपको हर क्वेश्चन का क्वेश्चन टाइम दे दे। क्वेश्चन टाइम आपको दिखाता हूँ, जैसे कि प्रैक्टिस मोक जो एक वेबसाइट है, यही मैंने एक बार देखा है, इसके अंदर जो है वो हर क्वेश्चन के टाइम दिए हुए हैं। और भी हो सकती है, बहुत सारी है, जैसे अड्डा 24 है, 247 है, इससे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और फिलहाल एसबीआई क्लरिकल के लिए मैं ऑलिव बोर्ड आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑलिव बोर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर आपने ऑलिव बोर्ड आप सोच रहे हो तो ऑलिव बोर्ड फ़िलहाल के लिए जो है वो आप ड्रॉप कर दीजिए, मेरे को लगता नहीं है इसमें कोई फ़ायदा है। तो प्रैक्टिस मोक कर सकते हैं, अड्डा 24 कर सकते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से हैं भाई? उसके अलावा टेस्ट टेस्ट बुक भी है एक, उसका भी आप टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कौन है? और दो चार होंगे, देख लेना। बट मेन मुद्दा ये है कि आपको टाइम ज़रूर दिया हो क्वेश्चन का। क्वेश्चन का टाइम होएगा तो थोड़ा ईजी हो जाएगा।
ठीक है। और एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म जरूर ले लें, अगर आपको कोई और नोन है तो आप उसमें से देख लेना, बट कम से कम 2 प्लेटफॉर्म होने चाहिए ताकि आपको ये बेसिक आइडिया रहे, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन जब आप करते रहते हो एक ही तरीके में, तो फिर आपकी उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी अलग अलग टेस्ट सीरीज से करते हो। तो आपका पहला काम क्या है, टेस्ट देना, फिर उसका एनालिसिस करना, ये बात याद रखना, ठीक है। टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब वो एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई आपको, जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हो गए जिससे आप स्किप करना शुरू कर सको, पहली चीज़। दूसरा, वो जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का, वो देख के आपको ये देखना ज़रूरी है कि भाई हर क्वेश्चन के अंदर आपने जो टाइम दिया है क्या वो क्वेश्चन डिज़र्व करता था कि नहीं करता हो। तो ये टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है भाई। तुम यकीन मानना, जब पहली बार ये एनालिसिस करोगे ना तो आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा टाइम देखते ही हर क्वेश्चन का, कि आपने समय कहाँ बर्बाद किया है, आपने टाइम कहाँ वेस्ट किया है। और आपको 2-4 बार भी अगर ढंग से एनालिसिस कर लिया ना, तो इतने में आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे टेस्ट देते रहते हैं, देते रहते हैं, एक दिया, 2 दिया, 3। कई लोग तो ऐसे बेशर्म हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि दिन में वो 2 से 4 टेस्ट भी देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक एक घंटे के और देते रहते हैं, टेस्ट ही देते रहते हैं, बट उनके मार्क्स कभी बढ़ ही नहीं पाते। तो जिन लोगों के मार्क्स नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब साफ है कि वो ढंग से एनालाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो बंदा चाहता है कि उसके मार्क्स बढ़े, तो वो हमेशा टेस्ट देने के बाद अगला टेस्ट में जाने से पहले एनालिसिस करे, एनालाइज करेगा, तभी उसको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि उसके मार्क्स जो हैं वो कहाँ अटक रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में अटक रहे हैं। तो जब आप एनालाइज करो तो आप उसके बाद ये देखेंगे, पहला चीज़ आपको क्या सुधारना है, टाइम सुधारना है कि कौन से क्वेश्चन में, ठीक है, टाइम सुधारना है। कई बार क्या होता है, आसान क्वेश्चन होता है बट हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो हमें वो भी देखना है कि हम टाइम बचा के रखें। क्योंकि जब टेस्ट दे रहे होते तब अवेयरनेस नहीं होती इस बार की, तो उस टाइम दिमाग में नहीं होता बंदे के। जब टेस्ट दे दिया जाता है उसके बाद पता चलता है कि अच्छा क्या करना था क्या नहीं करना था। तो एक तो चीज़ हो गई टाइम की। दूसरी बात, आपको याद समझ में आएगा कि क्वेश्चन स्किप भी करने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा आसान क्वेश्चन तो रह गए, तो आप स्किप करोगे तो कम से कम उससे टफ क्वेश्चन स्किप करने की आदत होनी चाहिए। नहीं तो कुछ बच्चे शुरू से लेके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उसी से शुरू कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड करते हैं। ज़रूरी नहीं है ना, पहला क्वेश्चन हो सकता है टफ होता, आप उसको छोड़ दो, अगले पे चले जाओ। भाई हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो एक ही नंबर का है ना, तो लास्ट में ये क्या मायने रखता है कि आपने आसान क्वेश्चन किया कि मुश्किल किया। जितने क्वेश्चन करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, टाइम नोट करोगे वो पता चल जाएगा। दूसरा, एनालिसिस करने से स्किप करना आ जाएगा। तीसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि आपके वीक सेक्शन कौन से हैं। समझ आ रही है बात, वीक सेक्शन कौन से हैं। वीक सेक्शन का क्या मतलब है कि जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे इस टाइप के क्वेश्चन हर बार रह रहे हैं, जैसे वर्क एंड टाइम मेरे से नहीं हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो अब आपका काम क्या है, एक टेस्ट दे दिया, 1 घंटे का हो गया, उसके बाद जो टाइम बच गया उसमें एनालिसिस के बाद, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं ये, उसके बाद पूरे दिन में तुम्हारा काम क्या है, जो जो आपके वीक सेक्शन है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। वीक सेक्शन जो है उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको, अच्छे वाला। ये बात याद रखें। उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा करो, जैसे हर रोज़ 50 क्वेश्चन कर लिए उस टॉपिक के, और 3-4 बार करो। यूँ नहीं है कि 50 क्वेश्चन करे और फिर अगले पे लगे ना, 50 क्वेश्चन को ही 4-5 बार करो, ताकि आपको ये पता चलेगा कि अच्छा मैं क्वेश्चन में स्पीड क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, या कोई क्वेश्चन मेरे से हो क्यों नहीं रहा। बार बार क्वेश्चन करने से आपको ये आइडिया लगता है, मतलब पता है क्या, रिपीट करने से होता क्या है, रिपीट करने से आपको बेसिकली ये आइडिया लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन के अंदर जो डीप बातें हैं, मतलब हिडन मीनिंग जो है ना, वो आपको पता चलता है। स्पेलिंग देख लेना भाई, मेरी स्पेलिंग बहुत बेकार है, हिडन में ये पक्का कंफर्म है, हिडन की गलती है, ये होगी शायद, ठीक है, देख लेना वटेवर। तो हिडन जो पंगे हैं ना, वो जो टीचर को पता और आपको नहीं पता, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रिपीट नहीं करते आप। तो बार बार रिपीट करने की आदत डालें, जो भी वीक सेक्शन मिल जाए, ठीक है। जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, और मेंस के लिए भी सेम काम करना है, टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, एनालाइज करना मस्ट है, ठीक है। जब तक आप एनालिसिस अच्छे से नहीं करोगे तो ये पहला काम होएगा मेंस के लिए भी। मेंस के लिए पहले टेस्ट देना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, और फिर उसी तरीके से सेम काम करना है, जो भी आपके वीक सेक्शन है उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। और इसके लिए अगर आप चाहें तो मेंस के लिए जो है वो आप ऑलिव बोर्ड की जो वेबसाइट है उससे जो है टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ देती है। बट सिर्फ इसके मत लेना, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टफ देते हैं तो कहीं डीमोरलाइज हो जाओ, कॉन्फिडेंस की बैंड बजा देगा ये, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है। जिन लोगों को ये वहम हो जाता है ना मुझे बहुत कुछ आ गया, वो जाके ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, उनसे टेस्ट परचेज़ करो, उनके टेस्ट दो, आपका सारा गुमान यहीं का यहीं रह जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी कि अच्छा क्या दे दिया,
ठीक है। तो आप कहीं से भी टेस्ट दीजिए, उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, बट कोशिश करिए जो भी आपके मार्क्स हैं वो 70+ हमेशा चले प्री के अंदर। मेन टारगेट आपका होना चाहिए 70+ मार्क्स निकालने का, बाय हुक बाय क्रुक। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस के अंदर जब हम बात करेंगे, ये मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो आप मैनेज कहाँ से करोगे देख लो कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको हर हालत में क्योंकि एसबीआई क्लरिकल का है, तो लगभग लगभग ये मान के चलो 120+ के करीब आपको मार्क्स हमेशा निकालना पड़ेगा। यानी प्री के अंदर आपको 70% के करीब मार्क्स चाहिए और मेंस में आपको 60% से प्लस चाहिए। ये आपको याद रखना है और इस तरीके से काम होएगा। तो ये बात याद रखना जो मैंने आपको यहाँ बताई है। फॉर्म फिल कहाँ करना था वो बता दिया, उसके बाद ये मैथ में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दिए हैं, उसके अलावा करना क्या है वो आपको बता दिया है। क्लियर। और अगर आप उन लोगों में से है जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है और फिर भी आपने फॉर्म भर रखा है, तो आपका बस एक ही मकसद होना चाहिए, आपको पता है कि आप फेल होने वाले हो, ठीक है। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेल होने का कोई मतलब थोड़ी है। हम जाके क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ चेक करने जा रहे हैं कि जो हमारा टेस्ट है वो कैसा होता है, एटलीस्ट हम देख के आए। तो जो लोगों को पता है ना कि वो फेल होंगे या जिन लोगों को लगता है कि वो फेल है, तो तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए, वो है कम से कम मार्क्स से फेल होना है। यानी जब आप फेल भी हो तो आप इतने कम से कम, आपका टारगेट एक होना चाहिए कि कम से कम मार्क्स से फेल होना है। यानी ऐसा आपको दिख रहा है कि भाई मेरे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 40 नंबर आएंगे जी, कट ऑफ जानिए 75 की, ऐसा मान लेते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम 35 नंबर से फेल हो रहे हो, तो तुम पेपर से पहले पहले ये टारगेट करो कि ये जो फेल 35 नंबर से हो रहे हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर से फेल हो और तुम अपने नंबर जो है वो 65 तक पहुँचा दो। यानी इसके अंदर घुसने की कोशिश करनी है तुमने, पास होने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें कम से कम नंबर से फेल होने की कोशिश करनी है। और तुम यकीन मानना, अगर ये ट्राई अगर ईमानदारी से करी तुमने, तो तुम्हें इस टेस्ट के बाद अगला टेस्ट फेल के बारे में आप सोचोगे भी नहीं, आपका सीधा पास होएगा। क्लियर है। तो सबको इस बात के लिए मतलब बेस्ट ऑफ लक। मैंने वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया, बट मुझे लग रहा था कि मैं फ़ेस टू फेस आप लोगों से बात करूं, बट उसका मेरे को टाइम मिला नहीं, शक्ल बुरी हुई पड़ी है, नहाने का मन करता नहीं है, तुम्हें पता ही है घर पे रहने के बाद, ठीक है। तो मैं वो सेटअप बना नहीं पाया, इसीलिए मुझे लगा कि मैं चलो लिख के भेज देता हूँ, ठीक है। तो अभी लास्ट डेट बची हुई है मेरे ख्याल से, आज कितनी तारीख हुई है, आज हो रखी है 16 तारीख, ठीक है। तो 16 है, आज का दिन है, कल का दिन है, ये तो वो दिन है जो बता रखे हैं, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है 20 मई तक के लिए डेट एक्सटेंड हो गई है। तो उस डेट के हिसाब से भी चेक कर लेना, बट आप आज कल में भर दो अगर फार्म बचता है तो। और अगर फार्म भर दिया है और कहीं से भी भर दिया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हरियाणा से भराओ, पंजाब से भराओ, हिमाचल से भराओ, दिल्ली से भराओ, कहीं से भी भराओ, डजेंट मैटर। आपका काम है जिस तरीके से आपको तैयारी करने के लिए बोला गया उस तरीके से बिठा देनी है तैयारी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो और आप पेपर में बेस्ट दे पाएँ। फिर भी कोई समस्या रह जाए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको ऑलरेडी पता ही है, 9991444910, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं जल्दी।